जाती है, जब टीवी पर चल रहे चैनल शांत हो जाते हैं, तब 10 बाई 10 के इस कमरे में शोर होता है। यह शोर पटना, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, उन तमाम जगह पर रहने वाले छात्रों की होती है, जिन्हें आज कोरोना के साथ साथ किराए की भी चिंता है। ये सच है कि छात्र देश का भविष्य होते हैं। जब उन्हीं छात्रों का भविष्य किसी विषुवत रेखा पर लंबवत खड़ा हो तो एक सवाल बनता है न साहब। सवाल ये कि उन छात्रों का किराए का क्या होगा जो पिछले 3 महीने से इस उम्मीद से क्वारंटाइन है कि उस बड़े से बड़े मकान के बड़े से अंकल आंटी का एक बड़ा सा दिल होगा। पर अफसोस, बड़े से शहर में बड़े से मकान मालिक का एक छोटा सा हृदय रखते हैं। आए महीने के 1 तारीख को छात्रों से कहा जाता था कि आप किराया दे दें अर्थात रूम खाली कर दें। होते हैं वह लाइफ के हर मोड़ पर किसी दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। पैसों के लिए घर वालों पर, छत के लिए किराए के मकान पर और सफलता के लिए कोचिंग संस्थानों पर। घर से बाहर रह रहे हमारे जैसे तमाम विद्यार्थियों का एक कटु सत्य है, पर यह कटु सत्य का सत्यता को समझने के लिए शायद ही कोई आए। पर यही कारण है कि मेरे जैसे तमाम शहर के विद्यार्थी कुछ तो सफलता और असफलता को किराए के कमरे में बंद करके घर चले गए और कुछ उन्हीं किराए के कमरे में रहकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। एक कड़वा सच भी है, हमारे गांव से निकलकर शहर जाने वाले अधिकतर स्टूडेंट इन्हीं निम्न परिवार में से होते हैं। कोई किसान का बेटा है या तो कोई राजमिस्त्री का, किसी का पिताजी पानसारी है या किसी का पिताजी है ही नहीं इस दुनिया में। हम बात कर रहे हैं उन संतोषी विद्यार्थियों की जिनकी 2020 आखिरी चांस था, न सिर्फ उम्र के लिहाज से, बाबूजी की हैसियत के लिहाज से। हम बात कर रहे हैं उस पिता की जो ट्रेन पकड़ाते समय बेटे से कहा था कि खेत का आखिरी टुकड़ा भी रेहन रख रहे हैं बबुआ, तुम पर पूरा भरोसा है। हम बात कर रहे हैं उस माँ की जो सारे गहने सोनार के पास गिरवी रखा है और अपने बेटे के भविष्य को संवारने का सपना देख रही है। मनन है ऐसे माँ बाप की जो छोटी सी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा अपने बेटे और बेटी को भेज देते हैं, जो कि पटना, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली तमाम बड़े शहरों में रह कर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह लॉकडाउन ने सबके सपने और संघर्ष पर कुटार घात किया है। इस लॉकडाउन में उस ना छोटी सी कमाई कर पा रहे हैं, ना ही उस छोटी सी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा अपने उस बेटे या बेटी के पास भेजने के काबिल रहे हैं। यहाँ फंसती है कि आखिर एक स्टूडेंट आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ, ना ही रिजल्ट आया, और जो एग्ज़ाम होने वाला भी था वो भी टल गया। आखिरकार बंद कमरे का किराया का इंतजाम एक स्टूडेंट करे तो कैसे करे। सरकार ने तो कह दिया कि छात्रों का किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनका क्या जो सरकार को नहीं मानते, क्योंकि स्टूडेंट किसी के मकान में रहते हैं, ना कि सरकार के मकान में। हम और आप स्टूडेंट हैं, हम ये जानते हैं कि इसी पटना, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली में कितने मकान मालिक किराए पर ही आश्रित हैं। फिर उनका किराया वसूलना तो लाजमी सी बात है। सरकार हमारी समस्या को क्यों इग्नोर कर रही है? अरे साहब, उस लाखों करोड़ों के पैकेज में से कुछ पैकेज हम स्टूडेंटों को भी दे दीजिए, या फिर उन मकान मालिकों को ही डायरेक्ट भिजवा दीजिए जो पटना, कानपुर, प्रयागराज में साहब की हमारी वजह से नुकसान हो। क्योंकि जब हम
सशक्त थे। जब हमारी घरों में आमदनी थी तो हमने भी कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमें मुफ्त में रहने की व्यवस्था दीजिए। और उन तमाम मकान मालिकों से भी अनुरोध है साहब कि मानवता नाम की भी चीज़ होती है साहब। आप हम सब स्टूडेंट को अपने बेटे बेटियों की जगह पर रख कर सोचिए आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और आप फिर भी अपने बच्चों के करियर को संवारना चाहते हैं। तब आपको हमारा दर्द दुख महसूस होगा या समझ में आएगा। इस लॉकडाउन में जब हम सब एक साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ खड़े क्यों नहीं? आप हमारे साथ खड़े